नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका ड्रीम इलेवन पे लॉस है उसको रिकवर कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक लंबा वीडियो होगा, पूरी डिटेल के साथ होगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मेरा खुद का लॉस हो रखा है ड्रीम इलेवन पे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये भी बताऊंगा कि मेरा लॉस क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कौन कौन सी मैंने गलतियाँ करी, ताकि आप वो गलतियाँ वापस रिपीट ना करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गलतियाँ अब हो चुकी है हमसे, तो उस लॉस को रिकवर कैसे करें। किसी ने क्रेडिट कार्ड पे अपनी लिमिट यूज़ करके इस पे डिपॉज़िट किया होगा, किसी ने लोन लेके कर लिया होगा, किसी ने कुछ लेके, कोई किसी एक्सपर्ट की प्रॉब्लम में फंस के, या एक्सपर्ट जैसा बोल रहा है उसको आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट करके फंस गया होगा, या जो भी आपकी मजबूरी रही होगी, या आप जैसे भी इस लॉस में जब आप फंसे हुए हो अभी फ़िलहाल, तो उससे अपन बाहर कैसे निकलें उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपना ड्रीम इलेवन पे अभी प्ले रेस्पॉन्सिबली नाम से ये आता है, जब अपना 25,000 का लॉस जैसे हो जाता है तो वहाँ से ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर आप देख सकते हो 8 दिसंबर 2023 तक मेरा 5 लाख का लॉस था, और ये दिसंबर जब एंड हुआ था 31 को, तब तक मेरा 5.5 लाख के करीबन लॉस हो रखा था। तो फिर न्यू ईयर मतलब कि 1 तारीख से मैंने एक नया प्लान बनाया था। उस प्लान के अकॉर्डिंग ये महीना मेरा अब तक, आज कितनी तारीख है, 13 तारीख है आज, तो 13 जनवरी तक, मतलब 13 दिन तक मेरा प्लान अच्छा जा रहा है। तो वही प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे अपन इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो अपना लॉस का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी से 10,000 रुपये लेके आए और आपने एक मैच में डाल दिए, वो आए तो ठीक और नहीं आए तो भी आपकी ऐसी तैसी होगी। जैसे किसी की आदत होती है कि वो 1390 से नीचे खेलता नहीं है। तो 1390 की जो ड्रीम इलेवन पर लीग है वो सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा, ओवर रेटेड लीग है। उसमें सिर्फ फर्स्ट प्राइज़ 10,000 का है, सेकंड 6,000 का है, थर्ड है अपना 4,000 का, और फोर्थ है 3,000, और उसके बाद तो कुछ नहीं है। और टॉप 10 से बाहर अगर आपकी रैंक आई तो आपके 1390 गए। तो उस तरह की गलतियाँ मैंने करी थी, और मैं वो सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा कि वो नहीं करना है। पर मेरे सबसे जो पहला अपना पॉइंट है वो यही है कि अपना लॉस को रिकवर करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। मेरा जो लॉस था, और जो अप्रैल से लेकर आप दिसंबर तक महीने काउंट कर लो, लगभग 9-10 महीने लगे थे। तो मुझे 10 महीने लगे थे 5 लाख का लॉस खाने में। तो ऑन एवरेज मान के चलो तो आप अपना लगभग 60,000 रुपये पर महीने मेरा लॉस गया था। और ये सारा लॉस मेरा क्रेडिट कार्ड पे ही है। तो मैं अभी उसी क्रेडिट कार्ड की वापस ईएमआईज़ पे कर रहा हूँ, कहीं से लोन लिया था उस लोन की भी ईएमआई पे कर रहा हूँ। और ये चीज़ें बहुत टिपिकल हो गई थी, बीच में लेट पेमेंट, पेनल्टी चार्ज, एक बार तो हद हो गई थी, मेरा 12,000 का जो अपना इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड पे, और एक्चुअली मेरा 1,92,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल आया हुआ था जो मैं भर नहीं पाया, तो उस पर 12,000 का इंटरेस्ट दिया था मैंने। तो ये आप सोच लो, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से खेल रहे हो तो आज ही बंद कर दो, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे। नहीं तो आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि वहाँ से आपका निकलना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज़ अपनी ये होगी क्लियर कि इसमें टाइम लगेगा, अपने को पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपका क्या है, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बारे में। इन्वेस्टमेंट पैटर्न अब सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ सिर्फ और सिर्फ एसएल खेलते हैं, एसएल का मतलब कि 3-4 मेंबर लीग खेलते हैं कोई। और कुछ की आदत होती है सिर्फ मिनी खेलते हैं। मिनी का मतलब है कि अपने 39 वाली होगी, 59 वाली होगी, 89 होगी, या 125 होगी। ये सारी मिनी जीएल्स होती है जिसमें ऊपर की टॉप रैंक्स को अच्छा प्राइस मिलता है, नीचे इनको कुछ नहीं मिलता। और एक अपन सबको जिसके लालच में हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, लास्ट में 49 आता है वापस, ये होगी अपनी मेगा जीएल, जो कभी लगती नहीं है वैसे, फिर भी कभी लग जाए तो इसको अपन काउंट ही नहीं करते, क्योंकि ये जिस दिन लग गई उस दिन सबके जो भी है सारा सिमट जाएगा। लेकिन ये लगना, ये 99.9% इसमें लक का फैक्टर आता है, क्योंकि आप लास्ट बॉल पे अगर किसी का एक रन आउट या किसी का एक विकेट भी आपकी पूरी रैंक की ऐसी तैसी कर सकता है। आप अगर लास्ट बॉल तक फर्स्ट पे हो और लास्ट बॉल पे किसी ने
कोई रन आउट भी कर दिया तो भी आप गए। सो ये चीज़ें बहुत अनलकी होती है, तो ये वैसा अपने को नहीं करना है। तो अब अपन इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में सबसे पहली चीज़ अपन को यह रखनी है याद कि अपने पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 10,000 रुपये हैं, कि आपके पास ये लास्ट 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अपन 10,000 का इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह होगा कि आप इसको 10 में डिवाइड करो, डिवाइड इंटू 10। तो कहने का मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट के 10 टुकड़े करने हैं ताकि आप कंटिन्यू 10 मैच खेल सको। तो अपने 10,000 के जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से अपना आ गया 1,000, अपना आ गया इसका इन्वेस्टमेंट पर मैच। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर किसी का 1,000 है तो उसमें आप 10 का भाग दोगे तो 100 आएगा। किसी का अगर 50,000 है तो उसमें 10 का भाग दोगे तो 5,000 आएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस ये करना है कि अपने को एक फ़िक्स इन्वेस्टमेंट सेट करना है, उस इन्वेस्टमेंट के 10 टुकड़े करने हैं। अब 10 टुकड़े करने के बाद पर मैच आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब मान लो आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट था टोटल, उसको अपने 10 टुकड़े कर दिए, मतलब अपना 1,000 रुपये पर मैच का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अपन ये जो आगे वाला एग्जांपल है उसको अपन 1,000 रुपये पर मैच इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको ये करना है कि इसमें मिक्स लीग ज्वाइन करनी है। सबसे मिक्स लीग में मतलब क्या हुआ कि मान लो आप एक एंट्री आप ले लो मेगा जीएल में, क्योंकि सबकी ख्वाहिश होती है जीतने की, और मुझे पता है सारे लोग इसको लगाए बिना नहीं रहते। तो आप एक एंट्री मेगा जीएल में लगा लो और इसको आप मान के चलो कि आपके पैसे डूब गए, या आप 49 की आप वापस कभी उम्मीद मत करो, क्योंकि या तो आपके 49 जाएंगे, और अगर आपकी मेगा जीएल लग गई तो वो हज़ारों में एक होगा और उसको अपन काउंट नहीं करते। तो मान के चलो आपके 49 गए, इसको आप भूल जाओ। बाकी का पैसा जो है उसमें आपको ये करना है कि जो 50% है, 50% रुपये जो है वो आपको 3 एंड 4 मेंबर में लगाने हैं। 3 एंड 4 मेंबर लीग में आपको 50% पैसा लगाना है। तो 1,000 का 50% हो गया 500 रुपये। 500 रुपये आपको 3 एंड 4 मेंबर में लगानी है। अब 3 एंड 4 मेंबर में कौन सी होती है? 3 एंड 4 मेंबर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 89 से नीचे ना खेलें, क्योंकि होता क्या है कि अपन मान लो 19 की होती है, 17 की होती है 4 मेंबर, और एक 49 की फेमस 4 मेंबर होती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी 4 या 5 टीमों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, और वो 50 से लेके 100 एंट्री हर एक में ऐड करेंगे। मतलब 49 से 100 एंट्री एक टीम से, 49 में 100 एंट्री सेकंड टीम से। तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे जो अल्टीमेट रिस्क लेके आएंगे। मतलब कि जो आपका डिफ़ॉल्ट CVC नहीं है, और जिसको मतलब 10% लोगों ने सिलेक्ट किया है, वो वहाँ पे भी कैप्टन लेके आ जाएगा। तो जो छोटी लीग होती है जैसे 14 है, 19 है, या ये जो भी 49 है, तो इसमें लोग अल्टीमेट रिस्क लेके आते हैं। तो मैं वो बोलता हूँ आपको अवॉइड करो। आपको कौन सी खेलनी है? 89 खेल लो आप। 89 के बाद एक 179 की है, उसके बाद में एक 299 की है। तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है 3 एंड 4 मेंबर में। तो अगर आप इसको काउंट करो तो ये लमसम 500 के करीबन होता है। तो आपको 500 का इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है मिनी जो 3 एंड 4 मेंबर में। उसके बाद जो आपके पीछे जो 500 तो ये हो गए, किस में करना है? 3-4 मेंबर में। उसके बाद जो बचे हुए आपके 500 रुपये हैं, उसमें से 300 रुपये आपको करने हैं मिनी जीएल्स में। मिनी जीएल में सबको ही पता है कौन सी है मिनी जीएल। एक तो है 39 वाली, फिर एक है 57, एक है 59, एक है 89, और एक है 125। 125 को मैं इसमें काउंट नहीं करूँगा, ये अपने मिनी जीएल्स है, उनको अलग काउंट करेंगे। तो इस मिनी जीएल्स में आपका जो 30% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अगर आपका 1,000 रुपये पर मैच का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 50% मतलब कि 500 रुपये 3 एंड 4 मेंबर में जाना चाहिए। उसका 30% मतलब 300 रुपये आप किस में लगाओगे? 39, 59, 57 और 89। बाकी का जो 200 रुपये आपका बचा है, मतलब बाकी का जो 20% आपका बचा है, उस 20% को अगर आपने नोटिस किया होगा ड्रीम इलेवन पे नई लीग्स है। एक तो है 20 की,
एक है 75 की और एक है 125 की। आपको इसमें ये इन्वेस्टमेंट करना है, इसको अपन बोल देते हैं सेफ जीएल्स, सेफ मिनी, जो भी बोलो आप बोलना चाहो। इस सेफ मिनी में आपको 30% आपका इन्वेस्टमेंट रखना है। तो ये तो हो गया अपना 3-4 मेंबर। इसमें आपको 50% रखना है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसएल। तो एसएल में आपका 50% इन्वेस्टमेंट रखना है। मिनी जीएल्स में आपका रखना है 30%, और जो सेफ मिनी होती है उसमें आपको रखना है 20%। ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए। इसमें मैंने जो आपकी मेगा जीएल की एंट्री है उसको काउंट नहीं किया, और उसको आप काउंट भी मत करो। तो अब अपना ये हो गया इन्वेस्टमेंट का प्लान कि भाई किस तरह से अपने को खेलना है। 49 मेगा जीएल आप समझ गए होंगे। ये इसको अपने को भूल जाना है लगा के कि भाई ये कुछ आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जैसे मान लो कि आपने पहला मैच खेल लिया, कि आपने कोई T10 है, मान लो आजकल T10 का ज़माना ज़्यादा ही है कुछ, तो मान लो आपने फर्स्ट मैच खेला T10 का, और फर्स्ट मैच में जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। अब होगा क्या, मान लो फॉर इमेजिन, जस्ट अपन इमेजिन करते हैं कि होगा क्या। या तो आपका पूरा का पूरा मैच ही साफ़ हो जाएगा, क्लीन लॉस होगा। क्लीन लॉस कब होता है, जब आपका ये भी एसएल भी जाए, मिनी जीएल सेफ मिनी सब जाए, तब होता है क्लीन लॉस। फिर अगर मान लो कि आपका ठीक ठाक है, आप सीबीसी पे चल गए, और आपके जो अपने ड्रीम टीम में भी 7 से 8 प्लेयर आ गए, इसका मतलब आपका मैच बहुत अच्छा गया या अच्छा गया। तो जिस दिन आपका मैच अच्छा जाएगा उस दिन आपकी ये एसएल तो आएगी आएगी, 100% आएगी, 3 एंड 4 मेंबर। और जिस दिन आपका सीबीसी भी चल गया और आपकी लगभग टीम ड्रीम टीम है, तो उस केस में आपकी मिनी भी जाएगी और सेफ मिनी भी आएगी आराम से। तो अब अगर मान लो कि आपका मैच, फॉर इमेजिन फर्स्ट मैच आपका एकदम लॉस नहीं गया, पर मान लेते हैं हल्का हल्का लॉस गया, जिसमें क्या हुआ कि आपकी जो एसएल है वो आप जीत गए, और मिनी और जो सेफ मिनी हो वो आप हार गए। सेफ इसमें अपन ने विन कर ली एसएल। तो फर्स्ट मैच में मान लो अपन ने एसएल विन कर ली, तो एसएल में अपना इन्वेस्टमेंट कितना था, 500 रुपये। अब आपको पता होगा 299 की एंट्री से अगर आप जीतते हो तो आपका फर्स्ट प्राइज़ होता है 1000, 179 से फर्स्ट प्राइज़ होता है 600, और 89 से फर्स्ट प्राइज़ होता है 300। इमेजिन करते हैं कि इसमें आप एसएल लग गई आपकी, तो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा लगभग वापस 1900 रुपये का, मतलब आपकी 1900 रुपये की विनिंग होगी। इसका मतलब आपके 900 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ से। और मान के चलते हैं कि जो आपकी मिनी जीएल्स है, सेफ मिनी जीएल्स है, वो सारी आपकी लॉस होगी। फिर मान लो सेकंड मैच आया, सेकंड मैच में क्या हुआ कि आपके कुछ भी नहीं आया, पूरा का पूरा क्लीन लॉस। तो क्लीन लॉस में क्या होगा, आपका पूरा लॉस जाएगा, तो -1000 हो गया आपके सीधे। फिर मान लेते हैं तीसरा मैच आपने खेला, और तीसरे मैच में भी यही चीज़ हुई, आपका फिर से क्लीन लॉस हो गया। मान के चलना है, और होता है, ये बहुत बार होता है। पर अब क्या होगा, अब मैं आपको बताऊँ, आपकी क्या थिंकिंग पूरी चेंज हो जाएगी। मान लो आपका फर्स्ट आपने विन एसएल कर दी, सेकंड मैच आपका क्लीन लॉस गया, थर्ड मैच आपका क्लीन लॉस गया, तो उसके बाद में आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई अगले मैच में मैं क्या करता हूँ कि अगले मैच में 2 मेरे लॉस हो गए, तो अगले मैच में मैं 3 गुना पैसा लगाता हूँ। क्योंकि आपका 1000 यहाँ से गया सेकंड मैच में, 1000 आपका थर्ड मैच में गया, तो आप क्या करोगे, फोर्थ मैच में आप 3000 लगाओगे सीधे, जो कि एकदम से घटिया और सबसे वाहियात तरीका है। इसको लोग मार्टिनगेल वगैरह बोलते हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सब यही लोग सिखाने के लिए बैठे हैं, पर उसमें अपना मार्जिन नहीं है, उसमें अपन नहीं जीत सकते। ऐसी गलती आप कभी भी मत करना, आप नहीं जीत पाओगे। आपको करना क्या है, आप अगर लगातार 4 मैच भी हार रहे हो तो भी 5वें मैच में आपको वही 10% लगाना है जो आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था। इस तरीके से आप एक बार 10 मैच खेल के देखो। आप क्या कर सकते हो, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो अपने फ़ोन में या लैपटॉप, फ़ोन में भी आप बना ही सकते हो, एक्सेल शीट बना लो, या ऐसे जैसे मैं ये जो नोट्स जो ऐप है उसमें आप मेंटेन कर लो। उसमें आप क्या करना, मैच कौन सा खेला आपने फर्स्ट मैच, जैसे ऊपर डेट लगा दो, कि या कोई डायरी मेंटेन कर लो आप, सबसे बढ़िया रहेगा डायरी मेंटेन कर लो। उसमें आप दिन की स्टार्ट का कैसे, दिन का जो भी है अपना डेट वगैरह लगा दी, फर्स्ट मैच ये था,
इसमें मैंने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। फिर आप उसमें बाकायदा लिखो कि आपने कौन कौन सी लीग ज्वाइन करी, फिर आपका कितना रिटर्न आया। इस तरह से आप एक बार 10 मैच खेल के देखो। 10 मैच खेलने के बाद अगर आपका ये आता है कि आप 6 या 7 मैच हार रहे हो, तो अगर आप 6 या 7 मैच भी हार रहे हो और अगर आपने ये प्लान फॉलो कर रहे हो, तो जो बाकी के 3 मैच में जो आपकी विनिंग होगी ना, वो इतनी होगी कि आपका लॉस में नहीं जाओगे। एटलीस्ट जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट में था, वही आपका इन्वेस्टमेंट वापस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में कोई गलती करी, किसी मैच में डबल लगा दिया, किसी में ट्रिपल लगा दिया, किसी में पूरा ही लगा दिया, तो फिर आपकी लगना तय है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहला प्रोसीजर यही है। अब कुछ अलग बातें ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट तो सेट हो गया। इन्वेस्टमेंट सेट होने के बाद में क्या करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स की टीम लेते हैं। मैं भी लेता था और मैं भी लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, पहले लेता था। आजकल अब खुद थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का, जो जनवरी से मैंने किया है। तो उसकी मदद करने के लिए आपको मैं टेलीग्राम बता दूँगा मेरा, जहाँ मैं देता हूँ टीम्स। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी एक्सपर्ट को फॉलो करो, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी को फॉलो करो। क्या होता है कि मान लो किसी का दिन अच्छे जा रहे हैं तो 3-4 मैच कंटिन्यू में आपको प्रॉफिट में दे देगा। फिर क्या होता है कि मान लो उसके 2 मैच भी अगर लॉस जाते हैं ना, तो आप किसी दूसरे एक्सपर्ट के पीछे भागते हो। दूसरे एक्सपर्ट के पीछे भागते हो, जब दूसरे एक्सपर्ट का मान लो पहले अच्छा दिन चल रहे थे और अब उसका ख़राब दिन स्टार्ट हो गए, तो आप उसके चैनल पे गलत टाइम पे गए थे। मान लो वहाँ आप 3 लॉस खाए, 3 लॉस खाने के बाद फिर वापस पहले एक्सपर्ट के पास आए। हो सकता है उस टाइम उसके दिन ख़राब चल रहे हो। तो इसमें आप ऐसे एक लूप में फंस जाओगे कि आप जिस भी एक्सपर्ट के पास जाओगे आपका लॉस होगा, क्योंकि हो सकता है उसका उस टाइम दिन ख़राब चल रहे हो। तो आप एक एक्सपर्ट को फिक्स कर लो कि मैं इसी एक्सपर्ट की टीम लगाऊंगा, इसी एक्सपर्ट के सारे मैच खेलूंगा इक्वल इन्वेस्टमेंट के साथ। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर वो सच में एक्सपर्ट है तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। और अगर आप कभी किसी दिन किसी पीयूष की सपोज आप टीम ले रहे हो, अगले दिन आप किसी वीरेन के पास चले गए, अगले दिन आप किसी और के पास चले गए, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका माइंड भी सेटअप नहीं रहेगा और फिर आप ये रिग्रेट करोगे कि यार काश मैं उसी की टीम से खेलता, मैं इसी के पास क्यों आया। तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एक्सपर्ट को फॉलो करना है, चाहे वो कंटिन्यू में 5 मैच भी क्यों न हारे आपको। क्योंकि जब उसके दिन अच्छे आएंगे जिसमें वो आदमी अच्छा है, तो फिर आपके कंटिन्यू में प्रॉफिट होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करोगे तो सब सही होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्या गलतियाँ थी। मैंने अंडरस्टैंड जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसकी वजह से मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। और ये जो मेरे ट्रांजैक्शंस है, इसमें आप डिपॉजिट में जाओ और इसमें अगर आप सक्सेसफुल में जाओ तो आप नोटिस करोगे क्या हो रहा है। डिपॉजिट बहुत सारे मेरे डिपॉजिट है, जैसे नवंबर में देखो 5000, 1000, 2800, फिर 7000, 3000, ये सारे बहुत सारे, 4000, 5000, 5000। और जब ये नया नया TDS ये जो अपना GST का रूल लगा था, उस टाइम मैंने 25-25 2 बार कर लिए थे 50,000, इसके डर में। ये देखो 25-25 2000 की कहीं ये बंद नहीं हो जाए ऐप वगैरह सब। तो उस टाइम मेरा डिपॉजिट बहुत भयंकर वाला होता था और अंडरस्टैंड भी लॉस भी बहुत सारे होते थे, उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अगर आप नोटिस करो, जनवरी में मेरा जो डिपॉजिट है वो कम है। जनवरी में मैंने देखो 10,000 का यहाँ डिपॉजिट, फिर उसके बाद में ये 13, ये मान लो 15 और लगभग 16,000 का डिपॉजिट है जनवरी में। अब मैं जनवरी के आपको विड्रॉल दिखाता हूँ जो सक्सेसफुल है। तो ये रहे मेरे जनवरी के विड्रॉल। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 3 जनवरी से। तो 10 10 20 तो 22 5 27 29, लगभग 35,000 36,000 का विड्रॉल है और 16,000 का डिपॉजिट है। तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये सब प्रॉफिट होने का रीज़न ये है कि मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट कर दी है कि आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट आपका रखना है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपका सेम होना चाहिए। आपका 50% इन्वेस्टमेंट 3-4 मेंबर में होना चाहिए, 30% इन्वेस्टमेंट आपका मिनी GLs में होना चाहिए, 20% इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो आपका सेफ मिनी में होना चाहिए। सेफ मिनी ड्रीम 11 पे 125 वाली फेमस है, जिसमें आपको
200 मेंबर होते हैं और फर्स्ट से लेके 21वीं रैंक तक 1000 मिलते हैं। मतलब आपका 125 का 1000 मतलब 8 गुना। तो अगर आप 8 मैच में से एक मैच भी जीतते हो 125 वाली सीरीज़, तो फिर भी आपका लॉस नहीं होगा। ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं। डोंट पैनिक आफ्टर लॉस होने के बाद में ये हरगिज़ मत करना कि मैं अगले मैच में ड्रीम इलेवन की ऐसी तैसी कर दूंगा। नहीं कर पाओगे आप। आपको इन्वेस्टमेंट सेम रखना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट चेंज किया, अगर आपने अपने दिमाग की सुन ली कि नहीं मैं तो अगले मैच में पूरा इन्वेस्टमेंट करूँगी, या तो आर या पार, तो आप पार नहीं जाओगे, आप आर ही रहोगे और ऐसी तैसी हो जाएगी। सो ऐसी गलतियाँ कभी मत करना। फॉलो दी प्रोसेस इवन आफ्टर कंटिन्यू लॉस। कितना ही लॉस हो जाए, भले 10 में से 7 मैच भी लॉस हो जाए, आपको 8वें मैच में वही वापस इन्वेस्टमेंट करना है जो आपने स्टार्टिंग में प्लान किया था। और स्टिक टू वन एक्सपर्ट ओनली। ये तो मैंने आपको बता भी दिया कि आप सिर्फ एक ही एक्सपर्ट के साथ रहो और बाकी एक्सपर्ट को आप फॉलो मत करो। और अगर आप मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे उसको आप फॉलो करना चाहते हो, तो आप अगर इस लिंक पे जाओगे या आप ड्रीम जो अपना टेलीग्राम है उसमें सिर्फ ये आप टाइप करोगे अशोक टीम, तो ये देखो आपका आइकन आ जाएगा। और ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। ज़्यादा मेंबर नहीं है, 7-8 मेंबर ही है। मैं कोई फोर्स नहीं है कि आप आओ और वहाँ टीमें डालो और वगैरह वगैरह। वहाँ पे मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करता रहूँगा कोई, और मेरा कोई जो मैंने जनवरी से मैंने क्या किया या फरवरी से मैं क्या करूँगा उसका सारा मैं आपको एक्सेल शीट मेंटेन करके वहाँ पे आपको बताता रहूँगा डेली का, कि मेरा इस मैच में इतना मैं इन्वेस्टमेंट था, इसका इतना रिटर्न हुआ। ये डेली के डेली मैं आपको वहाँ पे शीट्स प्रोवाइड कराऊँगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, मेरा कितना लॉस हुआ था, वहाँ डेली का डेली आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उसमें क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वहाँ और रिगी लो, टीम लो। मैं कोई टीम नहीं देता, कोई रिगी विगी कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं खेलूँगा और कोई अच्छी लगी इस टीम तो शेयर कर दूँगा, वो अलग चीज़ है। बाकी इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, कोई है नहीं। बाकी यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट जो मेरी सीट्स है या जो मैंने पहले आईपीएल के टाइम पे जो मैंने सीट्स मैनेज कर रखी थी वो भी है। और अगर आपको कोई सीट चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। बाकी एक बार फिर से हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है, प्लीज़ किसी भी प्रकार का अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड या कोई भी लोन वगैरह या कोई भी क्रेडिट कार्ड या किसी से उधार लेके पैसे ड्रीम इलेवन में ज़िंदगी में मत डालना। नहीं तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके इतने भयंकर वाले लगने वाले हैं कि आप कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे। ड्रीम इलेवन में खेल के आप करोड़पति बनो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रोडपति बनो ये 1000% श्योरिटी है। यहाँ पे अगर आपको टिकना है तो शेयर मार्केट में कैसे लोग टिकते हैं, वो इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं। यहाँ अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो या 2 दिन की मैं 5-7 दिन कमाऊँगा और भाग जाऊँगा, तो वैसा नहीं होगा। आपको 8वें दिन पूरा पैसा खींच लेगी वापस। आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। नहीं तो ड्रीम इलेवन छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। बाकी इस चैनल पे आ जाओ, अशोक टीम नाम से है टेलीग्राम पे, और वहाँ पे अपन बातें करेंगे। और धन्यवाद। और होप आप सबका जो लॉस है वो वापस रिकवर हो जाए, और लॉस रिकवर करने के बाद ड्रीम इलेवन को छोड़ देना, कोई दूसरा काम कर लेना, वापस मत खेलना। थैंक यू।